हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आज हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 किया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। क्यों थे? क्योंकि भाई प्रीवियस जो आपके ईयर्स हैं उसमें भी आए हुए वो क्वेश्चंस थे, तो इसलिए आप उसे जाइए आराम से क्लियर करिए, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 को आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे पास सभी कंडीशंस पे डिपेंड है। जैसे आपका यूनिक सॉल्यूशन कब बनते हैं, आपका पैरेलल कब होते हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन कब होते हैं, और आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब मिलते हैं, वो सारी कंडीशन आज हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं अप्लाई। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन क्या कंडीशन लेकर आए हैं। तो देखिए आपके पास आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है आपको? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपके पास दो इक्वेशन है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुना जाए तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना कि भाई लिखने का तरीका क्या है। आप लिखेंगे कि वी हैव, आपके पास क्या है भाई, आपके पास कि 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू में 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। एंड मेरे पास 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू में 7 है, इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ गई। ठीक है जी। आपको पता है कि हेयर अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ की बात करूँ तो a1 की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है, b1 की वैल्यू मेरे पास k है, और c1 की वैल्यू मेरे पास -1 है, क्योंकि ये आ जाएगा इस साइड। आपको मैं लिख के ही दिखा दूँ ये इक्वेशन क्या है, किस तरह से आपकी फॉर्म बना लेगी, आपकी ये बनाएगी भाई। ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम इक्वेशन को, कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे कि 2x प्लस के वाई माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 बना लो। इसको क्या से लिख सकते हैं भाई हम, कि 3x माइनस के 5y माइनस के 7 इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन नंबर हो गए हमारे पास 2, ठीक है ना। तो बस इतना ही डिस्कस करना था हमें इस क्वेश्चन में। और हमने क्या किया, इसकी जनरल इक्वेशन, यानी कि कौन सी जनरल इक्वेशन थी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0 से, और इसकी कंपैरिजन कराई a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0 से। ये दो कंपैरिजन कराती हैं अपने आप में। और हमने यहाँ से a1 b1 c1 एंड हमारे पास a2 इक्वल्स टू कितना है भाई, आपके पास 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 5 है, एंड c2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास कितनी है, आपके पास -7 है। क्लियर हो गई जी बात। तो नाउ हमें क्या पता है कि if the equations has no solution, has unique solution, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। क्यों कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखो कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस है वो कब आपकी यूनिक सॉल्यूशन देती है, कब देगी भाई आपके पास, जब आपके पास a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होगा। ये देखो, ये कंडीशन तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको पता है ये बहुत काम की चीज़ है, ये हर बार क्वेश्चन में हमें मिलती है। a1/a2 क्या है भाई, आपके पास यहाँ से लिख के a1 की वैल्यू है 2, अपॉन में कितना आ गया आपके पास 3, और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास k, अपॉन में बन जाएगा मेरे पास कितना 5। और आपको पता है ये कंडीशन क्या है, डज नॉट इक्वल की है। क्लियर होगी। हमने जितनी वैल्यू थी हमने वहाँ पर क्या कर दी, आपकी एंटर कराई। अब ध्यान से देखो, अगर 5 की वैल्यू इधर है तो ये बन गया -10, डज नॉट इक्वल कितना बन जाएगा आपके पास 3k, और 3k की वैल्यू कितनी हो सकती है आपके पास, यानी कि 3k डज नॉट इक्वल -10, तो k की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी आपके पास, डज नॉट इक्वल 3 कितनी रहेगी आपके पास, 3 ये रहेगी आपके पास -10/3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, आपके पास क्वेश्चन आया कि आपको बताना था कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसका यूनिक सॉल्यूशन हर वैल्यू पे होगा। हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि k कैन टेक एनी रियल वैल्यू। उसने कहा कि k जो है ना कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक्सेप्ट, क्या करना है भाई आपको, कि एक्सेप्ट k डज नॉट इक्वल कितना रहे, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट कितनी वैल्यू छोड़ सकता है भाई वो आपके पास, ये छोड़ देगा कितनी, -10/3।
यानी कि हमारे पास क्या है भाई, आपके पास के हर एक वैल्यू हमें क्या ले सकता है, कि हर एक वैल्यू को लेगा, लेकिन किसको नहीं लेके चलेगा, माइनस के 10/3। अगर माइनस के 10/3 हो गए तो ये कभी यूनिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यही पूछना चाह रहा था कि वो के की वैल्यू बताओ जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब के की तो सारी वैल्यू पे यूनिक है, बस एक छोड़ के चलनी है, माइनस के 10/3। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन फिर दी हैज नो सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुने, हमारे पास क्या है कि वी हैव, हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई आपके पास, x प्लस के 2y इक्वल्स टू में 5 है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x सॉरी कितना है जी आपके पास, x प्लस के 2y माइनस के 5 इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन नंबर हो गई 1। एंड हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, कि 3x प्लस के ky माइनस के 15 इक्वल्स टू में कितना है 0। ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास 2। कंपैरिजन आपको पता ही है किससे कराना है, कि हेयर a1 इक्वल्स टू कितना है भाई मेरे पास 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, और c1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, c1 बता दो भाई कितना आ गया मेरे पास, आपके पास माइनस के 5। एंड मेरे पास a2 की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, a2 की वैल्यू है 3, और b2 की वैल्यू मेरे पास है k, और c2 की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 15। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हम यहाँ से लिखेंगे कि इफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन कब देता है भाई आपके पास नो सॉल्यूशन, जब आपके पास क्या कंडीशन देगा, a1/a2 इक्वल्स टू में b1/b2 और डज नॉट इक्वल कितना होना चाहिए, c1/c2। क्लियर होगी बात। अगर ये मेरे पास दे दिया उसने, तो आप यहाँ से कुछ वैल्यू तो एंटर कराएंगे। a1 की वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2/k, और डज नॉट इक्वल कितना रहेगा भाई आपके पास, माइनस के 5/-15। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों के जो है ना, दोनों के साथ कंडीशन बनाता है, इक्वल वाले के भी साथ और डज नॉट इक्वल वाले के साथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि नाउ अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/3 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई आपके पास 2/k। ठीक है जी। अगर k की वैल्यू की बात करी जाए तो कितना आ गया मेरे पास, k की वैल्यू है मेरे पास, एक तो आ गई मेरे पास 6। एंड हम क्या लिखेंगे, एंड अगेन कितना होगा भाई आपके पास, 2/k डज नॉट इक्वल आपके पास कितना होगा, 5/15। आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1/3। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास कितना, कि k डज नॉट इक्वल माइनस के, सॉरी k डज नॉट इक्वल कितना रहेगा भाई आपके पास 6। अब ध्यान से सुनो, एक कंडीशन पे कहता है कि k की वैल्यू 6 होनी चाहिए, और एक वैल्यू पे कहता है कि भाई k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि हम यहाँ लिख देंगे कि नो वैल्यू ऑफ k, कि नो वैल्यू ऑफ k। तो हमें इतना पता है कि भाई इस सॉल्यूशन में अगर इस पूरी इक्वेशन को क्या होना है भाई, अगर नो सॉल्यूशन जाना है, यानी कि ये पैरेलल रहना है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि k की कि हम k रखें और ये आपका पैरेलल बन जाए, यानी कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाए। क्योंकि एक तरफ से कहता है कि k की वैल्यू 6 ले लो, और एक तरफ से बोल दिया उसने k की वैल्यू को छोड़ दो। तो या तो ना तो वो ये कहता है कि k ले आओ, और ना ही वो ये बोल रहा है कि k की वैल्यू को छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, जब k ही कंफर्म नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे k की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे ये इक्वेशंस आपकी नो सॉल्यूशन दे। या तो सॉल्यूशन देगी अब ये यूनिक, या यही सॉल्यूशन दे सकती है आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन जरूर देगी। अगर थोड़ा सा दिमाग और लगाया जाए, इस क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या वो ये पूछ सकता है कि ये दोनों इक्वेशन क्या रहेंगी भैया आपके पास, ये दोनों इक्वेशन ऑलवेज क्या रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी। कंसिस्टेंट का मतलब था आपको सॉल्यूशन देना, मिनिमम एक सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, जब हमने ये बोल दिया कि k की कोई वैल्यू है ही नहीं कि ये नो सॉल्यूशन दे, तो इसका मतलब हर बार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसलिए दोनों इक्वेशन सिस्टम क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हर एक चीज को सीख के चलना है भाई, थोड़ा थोड़ा सीखना है, लेकिन सीखना सब कुछ है। इसके बाद आ जाता है भैया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करी जाए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा will the system of linear equation alpha x plus k 3y इक्वल्स टू में कितना आया भाई मेरे पास, आपके पास अल्फा माइनस के 3। ठीक है।
अब इसके बाद उसने दूसरी इक्वेशन दी एंड 12x प्लस के अल्फा वाई इक्वल्स टू अल्फा हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोल दिया मैं कि वी हैव, हम पहले दोनों इक्वेशन को लेते हैं। दोनों इक्वेशन क्या भाई मेरे पास अल्फा एक्स कितना है जी मेरे पास कि अल्फा एक्स और कितनी है भाई आपके पास प्लस के 3y और इक्वल्स टू में अल्फा माइनस के 3। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा एक्स प्लस के 3y और माइनस के अल्फा माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर मेरे पास सेकंड इक्वेशन है तो 12x प्लस के अल्फा वाई इक्वल्स टू में अल्फा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो कितना बनेगा 12x प्लस के अल्फा वाई माइनस के अल्फा इक्वल्स टू में 0। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब आप ध्यान से सुने कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, आपके पास a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू कौन देगा, फर्स्ट इक्वेशन अल्फा। b1 कितना निकलेगा भैया आपके पास, b1 बताओ, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अल्फा माइनस 3। ठीक है जी। एंड a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ से देखा जाए तो 12 और b2 की वैल्यू देखी जाए तो अल्फा और c2 की वैल्यू भी देखी जाए तो माइनस के अल्फा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि if कितना भैया आपके पास कि if द इक्वेशन हैज, कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं भाई, वो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या देगी भाई कंडीशन की a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 देगी ना। तो अगर यही इक्वेशन देगी तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से बताओ a1 की वैल्यू हो गई अल्फा अपॉन में कितना बनेगा 12 और ये बन जाएगा L3 और इधर बन जाएगा अल्फा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से देखो और ये कितना चलेगा भाई आपके पास डज नॉट इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर डज नॉट इक्वल बन जाएगा 36, क्योंकि इधर की मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके पास, डज नॉट इक्वल प्लस माइनस के 6। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई अल्फा की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है। हम अल्फा की वैल्यू बोलेंगे कि हम यहाँ से लिखेंगे कि कितना रहेगा भाई आपके पास कि अल्फा कितना मिलेगा भाई आपके पास कि अल्फा कैन टेक, ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, और उसने कहा कि एनी रियल वैल्यू रहनी चाहिए, ना तो प्लस का 6 होना चाहिए ना ही माइनस का 6 होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकेंगे एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस के 6, दोनों के वैल्यू को छोड़ दो। और उसने कहा है कि भाई मुझे क्या बताना है कि भाई आपकी x की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू बतानी है। अरे k की सारी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, पर लेकिन एक्सेप्ट किसको कर देगा, नहीं छोड़ देगा किसको, 6 को और माइनस 6 को। एक्सेप्ट करेगा कितनों को, सभी वैल्यू आ जाएगी आपकी एनी रियल वैल्यू, लेकिन दो वैल्यू नहीं आएगी अब आपके पास। वो एक्सेप्ट कर देगा कितना भाई आपके पास, ये x की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, ये अल्फा है ना कि आपका आपके पास कितना रहेगा, ये रहेगा आपके पास अल्फा ना कि x, ये भी x नहीं है ये अल्फा है। ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू ना तो 6 होगी और ना ही अल्फा की वैल्यू -6 होगी। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका कहता है कि भाई यूनिक तो रहेगा, सारी वैल्यू पे रहेगा अल्फा की, बस दो ही वैल्यू नहीं होगी, एक तो 6 और एक -6। ठीक है ना। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी जाए तो मैं थोड़ा सा इसको समझा दूँ क्वेश्चन क्या बोलता है। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास दो गिवन है हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देखो जिसके बहुत सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन है उसके अंडर में आपको के की वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनो, अगर वो यहाँ पर ये ना दिखता कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और वो ये लिख देता कि इक्वेशन आर डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है, ओवरलैपिंग में ही तो डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। तो इसका मतलब आप मैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन भी दे सकता है वहाँ पर, और वो सीधा बोल सकता है कि दोनों इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट है। तो आपका काम वही है कि जी वी है, आपके पास कितनी इक्वेशन है भाई, आपके पास 5x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास k। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, 5x प्लस के 2y माइनस के k इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास फर्स्ट। एंड इसके बाद मेरे पास आती है भैया आपके पास कितना, भैया आपके पास कि 10x
और प्लस के 4y इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास 3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि 10x प्लस के 4y और माइनस के 3 इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कि हेयर a1 इक्वल्स टू कितना है 5, b1 इक्वल्स टू कितना है 2 और c1 इक्वल्स टू कितना है माइनस के k, एंड a2 इक्वल्स टू कितना है भाई मेरे पास 10 है और b2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है और c2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस के 3 है। अब ध्यान से सुने, उसने कहा है कि इफ द इक्वेशन हैज, कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा है भाई वो, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, उसने कहा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 अपॉन a2 होगा इक्वल्स टू में b1 अपॉन b2 होगा और इक्वल्स टू में c1 अपॉन c2 होगा। यानी कि ये तीनों अगर इक्वल हैं तो क्या देगा भाई आपके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देगा। तो a1 की वैल्यू बताओ कितनी है जी आपके पास, ये लिख सकते हैं हम 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू में 2 अपॉन 4 और इक्वल्स टू में माइनस के k अपॉन माइनस के 3। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 5 से अगर 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा भाई मेरे पास 1/2, 2 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 1/2 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास k अपॉन 3। ध्यान से सुनो, ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो हम यहाँ से सिर्फ एक रिलेशन से निकाल देंगे कि k अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/2। भाई आपस में तो सारे इक्वल होने चाहिए, 1/2 के इक्वल है और आपके पास वो किसके इक्वल है, दोनों के दोनों k अपॉन 3 के, तो k अपॉन 3 के इक्वल रख के हमें 1/2 निकाल ले तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा k इक्वल्स टू 3/2। तो हमें इतना पता चल गया कि भाई अगर मेरे पास कितना रहना चाहिए, द k की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है दोनों, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे आपके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देगी। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, लेकिन उस टाइम 3/2 होनी चाहिए। बस इतनी ही क्वेश्चन की बात करता है भाई वो, और ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में मिलते ही हैं। आपको पता है कि 2 नंबर या 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, एक जैसा मेथड है सबको, यहाँ तक तो आप सब कुछ सेम ही लिखते हो ना भाई, इतने लिखने के भी नंबर आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आपका मतलब क्या होना चाहिए भाई, जब भी आप क्वेश्चन करो तो मिनिमम आप उसको हर एक स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं कि बिल्कुल क्लियर लिखो, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में ना आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है। अब ध्यान से सुनना, इसने कहा था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर आपको ये याद नहीं होगा ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपके पास इस कंडीशन पर बनता है, इस वाली पर, तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कंडीशन याद करनी है, वो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से सीख सकते हैं। फिर इक्वेशन में रखेंगे तो देखो दोनों इक्वल हैं, तो एक को ही k के साथ इक्वल करके वैल्यू निकाल लो। तो अब हम कह सकते हैं k की वैल्यू हमारे पास 3/2 है अगर इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है जी स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना है आपको भाई, अगली वीडियो आपके पास जो आएगी वो आएगी न्यू चैप्टर की, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं फिनिश। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।